कभी कभी लगता है ना कि ये आज की दुनिया थोड़ी भारी पड़ रही है। तो आज हम इसी से जुड़ी तीन बहुत ही अलग अलग कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानियां हमें दिखाएंगी कि जब दुनिया का दबाव बढ़ता है तो इंसान क्या करता है। क्या वो भाग जाता है, उससे लड़ता है, या फिर उसे समझने की कोशिश करता है। हाँ, वही तनाव, वही फीलिंग कि सब कुछ इतनी तेजी से भाग रहा है। बस यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। और ये एक ऐसी भावना है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। ये असल में एक तरह का टकराव है। एक तरफ है हमारी आज की भागदौड़ वाली जिंदगी, और दूसरी तरफ है वो शांत सरल अतीत जिसके बारे में हम अक्सर सोचते हैं, काश वो दिन वापस आ जाएं। तो चलिए देखते हैं हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे वर्तमान से भागने की, फिर देखेंगे कि कैसे भाग्य को चुनौती दी जाती है, और आखिर में हम ये समझेंगे कि अपने भविष्य का सामना कैसे किया जाए। और इन सब से निकलकर आएगा एक आखिरी सवाल। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पहली प्रतिक्रिया की, जो शायद सबसे आम है। जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो मन करता है ना कि बस कहीं भाग जाएं। ये कहानी उसी इच्छा के बारे में है। तो कहानी के हीरो हैं चार्ली। चार्ली एक बिल्कुल आम इंसान है, लेकिन उनका जो दावा है ना, वो बिल्कुल भी आम नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक ऐसा गुप्त रास्ता मिल गया है जो सीधे साल 1894 में ले जाता है। अब जाहिर है उनके मनोचिकित्सक दोस्त का क्या कहना था। उन्होंने कहा, ये और कुछ नहीं, बस एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, मतलब जागते हुए सपने देखना। ये असल में हकीकत से भागने का एक तरीका है, एक ऐसे आसान वक्त में जाने की चाहत जो अब है ही नहीं। और चार्ली ने जो दुनिया देखी वो बिल्कुल अलग थी। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो मानो वक्त में ही जम गई हो। हर तरफ गैस की रोशनी, पीतल के थूकदान, और लोग भी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए, एकदम 1894 जैसा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। चार्ली को अपने उसी लापता मनोचिकित्सक दोस्त का एक खत मिलता है, और उस खत पर तारीख है 18 जुलाई 1894। अब सवाल ये उठता है कि क्या चार्ली का ये पलायन सिर्फ उसके दिमाग की उपज थी, या ये हकीकत थी। तो एक तरफ चार्ली ने अपनी दुनिया से भागने की कोशिश की। चलिए अब एक दूसरे नजरिए को देखते हैं, नियंत्रण का नजरिया। हमारी अगली कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने भागने के बजाय अपनी किस्मत से ही लड़ने का फैसला कर लिया। इस राजा की कहानी शुरू होती है उसके जन्म के सिर्फ 10 दिन बाद। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि इसकी मौत एक बाघ के हाथों होगी। कहते हैं ये सुनकर उस 10 दिन के बच्चे ने कहा था, तो फिर बाघों को सावधान हो जाना चाहिए। और बस यहीं से उसका मिशन शुरू हुआ, 100 बाघों को मारना। उसे पूरा यकीन था कि अगर उसने 100 बाघ मार दिए तो वो अपनी किस्मत को, अपनी मौत को हरा सकता है। इसके लिए उसने एक पूरा प्लान बनाया। अपने राज्य में बाघों के शिकार पर पाबंदी लगा दी ताकि सिर्फ वही शिकार कर सके। फिर एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी की जहां खूब सारे बाघ थे। मतलब अपनी किस्मत को अपने काबू में करने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। उसने 99 बाघों के बाद 100वें बाघ को भी मार गिराया। उसे लगा, बस जीत गया मैंने अपनी किस्मत को हरा दिया, असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल निराला होता है। उसकी मौत 100वें बाघ से नहीं हुई, बल्कि अपने बेटे के लिए लाए एक लकड़ी के बाघ के खिलौने से हुई। उस खिलौने की एक फांस उसे चुभ गई और इन्फेक्शन से उसकी मौत हो गई। ये कहानी बताती है कि शायद भाग्य को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं होता। तो हमने भागना देख लिया, कंट्रोल करना भी देख लिया, पर क्या कोई तीसरा रास्ता भी है? हमारी आखिरी कहानी हमें उसी तीसरे रास्ते की ओर ले जाती है, और वो रास्ता है हकीकत को समझने का। और हमारे आज को, हमारे भविष्य को समझने के लिए हमें बहुत बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे समय में जब दुनिया का नक्शा आज जैसा था ही नहीं। हम बात कर रहे हैं गोंडवाना की, एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट की, जहां आज का भारत और अंटार्कटिका एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सोचिए, अंटार्कटिका एक टाइम कैप्सूल जैसा है। यहां दुनिया की 90% बर्फ है, और इसकी बर्फ की परतों में लाखों साल का कार्बन रिकॉर्ड छुपा है। ये एक ऐसी जगह है जहां इंसानी दखलंदाजी सबसे कम हुई है। इसीलिए यहां होने वाला छोटा सा बदलाव भी हमें बहुत कुछ बता जाता है। तो यहां मैसेज बिल्कुल साफ है,
जो अंटार्कटिका में होता है वो सिर्फ अंटार्कटिका में नहीं रहता। वहां होने वाले छोटे बदलाव पूरी दुनिया में तबाही ला सकते हैं। मतलब अगर हमें अपने ग्रह को बचाना है तो हमें पहले उसे समझना होगा, उन बदलावों को समझना होगा जिनकी शुरुआत हमने ही की है। तो ये थी 3 कहानियां, और ये हमें मुश्किलों का सामना करने के 3 बिल्कुल अलग-अलग रास्ते दिखाती हैं। देखिए, पहली कहानी द थर्ड लेवल में आधुनिक दुनिया की चिंता और डर से पलायन का रास्ता दिखाया गया। दूसरी द टाइगर किंग में एक जानलेवा भविष्यवाणी पर नियंत्रण पाने की कोशिश थी। और तीसरी कहानी हमें एक बदलते हुए ग्रह को समझने की बात करती है। तो अब आखिरी सवाल हम सबके लिए है, जब हम किसी मुश्किल हकीकत का सामना करते हैं तो हम कौन सा रास्ता चुनते हैं? पलायन का, नियंत्रण का, या फिर समझने का?